हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज हम टॉपिक करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, एंड ये जनरली आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और किस तरीके से आता है कि डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर आपको उसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कंसेप्ट बताइए इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो देख लेते हैं क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समावेशी शिक्षा। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे को पढ़ाना सभी बच्चों के साथ। किस तरह के बच्चों को? जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, और जो बच्चे नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे नॉर्मल होते हैं कि जिनको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी या कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो इन तीनों को हम साथ में पढ़ाएं। किस किस को? डिसेबल्ड चिल्ड्रन, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, साथ में पढ़ाएं, एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्कूल्स एंड टीचर्स शुड एकोमोडेट children irrespective of their physical, social, intellectual, emotional और other conditions। यानी कि देखिए, स्कूल को और अध्यापकों को, टीचर्स को, बच्चों को देखिए पढ़ाना चाहिए, उनकी नीड्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। यानी कि उनके जो उनको अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, या इंटेलेक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, या और कोई कंडीशन है, तो उसके बेसिस पे टीचर्स और स्कूल को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, एवरी लर्नर हैव राइट टू एजुकेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, हर एक बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये नहीं कहता है कि अगर किसी बच्चे को फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो उसके पास अधिकार नहीं है, या इमोशनल डिसेबिलिटी है उसको नहीं है। अगर एक बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है तो सभी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखे जाते हैं। अगला पॉइंट है, द बेसिक एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी लर्नर रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे ये बोला है कि देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव क्या होता है, एम क्या होता है? एम ये है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो अपॉर्चुनिटी देखिए एक छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, किसी भी लेवल में हो। सबसे मेन बात यहाँ पर हो रही है शिक्षा की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर एक बच्चे को बिना किसी उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। ठीक है, देखिए हर एक इंडिविजुअल अलग है, एंड हो सकता है वहाँ पे कोई स्लो लर्नर है, किसी को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है। तो एक टीचर और स्कूल का काम ये नहीं है कि वो उसके बेसिस पे भेदभाव करे। वो लोग क्या करेंगे? सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, और इसलिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर इसको लाया गया। एंड आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन हर एक स्कूल में है, इंडिया के अंदर एजुकेशन पैटर्न में है। आप किसी भी स्कूल में अगर कोई भी डिसेबल्ड बच्चा जाता है और वो एडमिशन मांगता है, कोई भी स्कूल आज के टाइम में ये कहकर मना नहीं कर सकता कि नहीं, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे बिकॉज आप डिसेबल्ड हैं। उनको एडमिशन देना पड़ेगा। वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, एक परसेंटेज होती है कि कितने बच्चों को वो लोग इनरोल करेंगे अपने स्कूल में। ठीक है, तो आज के टाइम में कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन एजुकेशन पैटर्न के अंदर? इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा, देखिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, सभी को शिक्षा मिल पाए। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू इनेबल ईच स्टूडेंट टू ऑब्टेन ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए, हर एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या होता है कि उसका फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट एक बच्चे का हो पाए, और कोई भी बच्चा इससे दूर ना रह पाए कि
अगर ये बोलें कि हम कि कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, वो खेल कूद नहीं सकता, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। और देखिए यहाँ पे इसका एम है कि सभी बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिना देखे हुए सभी का डेवलपमेंट हो पाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है। आगे पॉइंट है, अ टीचर शुड प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टीचर को सभी बच्चों को जो भी क्लास में है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सभी को आगे जाने का मौका देना चाहिए कि कोई भी जो बच्चा है वो पीछे ना रह जाए। ठीक है, सभी का सोशली विकास हो पाए, सोशल डेवलपमेंट हो पाए, फिजिकल डेवलपमेंट हो पाए, इमोशनल, मेंटल, हर तरीके से हर एक बच्चा डेवलप करे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है अगर एक बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो वहाँ पे उसका दिमाग काम नहीं करता होगा, क्या पता वो बच्चा इतना माहिर हो पढ़ने में, इतना होशियार हो कि वो फर्स्ट आता हो क्लास में, या उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो फर्स्ट आ जाए। तो यहाँ पे हम डिसेबिलिटी के बेसिस पे कभी भी जजमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ही यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया हर एक स्कूल के अंदर, एजुकेशन पैटर्न के अंदर, ताकि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो उनके टैलेंट है वो बाहर आए, हर बच्चा अपने आप को प्रूव कर पाए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से एक डॉक्टर जो होता है वो सभी को, जो भी पेशेंट उसके पास आता है, चाहे अमीर आए, गरीब आए, चाहे देखिए एक गाँव से आए या एक आप बोल सकते हैं सिटी से आए, कैसा भी पेशेंट आए, काला आए, गोरा आए, उससे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं होता है। डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट उसके लिए पेशेंट होता है, वो पेशेंट की धर्म, जाति, रंग कुछ भी नहीं देखता है। तो इसी तरीके से एक टीचर को बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बच्चा उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नॉर्मल है, कैसा है, ये सब देखे बिना उसको सिर्फ पढ़ाना चाहिए और सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि इंक्लूसिव एजुकेशन डिज़ाइन किस तरीके से किया गया। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इक्वालिटी, इक्विटी और सोशल जस्टिस जो है वो हमारी सोसाइटी में बना रहे और हर एक इंडिविजुअल को प्राप्त हो पाए। ठीक है, अगला पॉइंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट नो चाइल्ड विल बी लैगिंग बिहाइंड। मतलब कि कोई बच्चा भी पीछे ना रह जाए, सब बच्चे एक दूसरे से कदम मिलाकर चल सकें, वो अपॉर्चुनिटीज़ एक शिक्षक को बच्चों को देनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स। देखिए एजुकेशन पैटर्न में या सोसाइटी में जो बैरियर्स हैं, कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर डिसेबल्ड कोई बच्चा है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह से, तो वहाँ पे सोसाइटी उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना चाहती है, उसको सीरियसली नहीं लेती है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि एजुकेशन से और सोसाइटी से हमें ये सब बैरियर्स हटाने हैं, ये सब रुकावटें हटानी हैं, जो कि देखिए जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हो गए या फिज़िकली डिसेबल्ड हो गए या किसी भी तरह से जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो लोग पीछे ना रह जाएं, उन लोगों को सोसाइटी में कोई भी भेदभाव फेस ना करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सभी को लर्निंग की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। साथ में देखिए अगर हम देखते हैं कोई टीचर है तो वो बच्चे को ये कहकर मना कभी नहीं कर सकता है कि तुम कंपटीशन में पार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, या तुम डिसेबल्ड हो, या तुम स्लो लर्नर हो, व्हाटएवर। ठीक है, उस टीचर का काम है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, बच्चे अपना टैलेंट शो करें एंड बच्चों के जो हिडन टैलेंट्स हैं वो सामने आए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स अ प्रॉपर सिस्टम सच दैट ट्रेन्ड टीचर्स, स्कूल विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा टू फिट विद द नीड्स ऑफ एवरी चिल्ड्रेन। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कुछ स्पेशल चीज़ों की। वो स्पेशल चीज़ें क्या हैं? देखिए यहाँ पे स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे
तो स्पेशल बच्चे हैं तो देखिए स्पेशल टीचर्स भी चाहिए होंगे, या जो टीचर्स हैं उन्हीं को इस बेसिस पे ट्रेन किया जाए कि क्लास में जैसा भी बच्चा आ जाए वो सभी के साथ एडजस्ट हो जाए, सभी की नीड्स को पहचाने और सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा दे पाएँ। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड टीचर्स चाहिए, स्कूल चाहिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के लिए। देखिए अगर स्पेशल बच्चे हैं स्कूल में तो वहाँ पे ज़रूरत है कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो उनके अकॉर्डिंग हो। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों कंडीशंस के लिए है। तो पहली कंडीशन है कि वेल ट्रेंड टीचर क्यों चाहिए। देखिए ट्रेंड टीचर इसलिए चाहिए कि ताकि फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई स्लो लर्नर है तो वो उसको पहचान पाए। अगर एक टीचर ट्रेंड ही नहीं होगा तो वहाँ पे वो कैसे पहचानेगा स्लो लर्नर को, अगर उसने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है प्रैक्टिकली, कभी इसकी कोई केस स्टडी नहीं की है। तो इसलिए एक वेल ट्रेंड टीचर की ज़रूरत है। बी पार्ट यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे रैंप होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है, स्पेशली जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे एंट्रेंस पे, वहाँ के गेट पे रैंप होता है। ठीक है, जो सीढ़ियों के साइड में होता है, ताकि वहाँ पे देखिए कोई डिसेबल्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्हील चेयर पे है तो उसको वहाँ से ऊपर लाया जा सके, जो कि सीढ़ियों में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रैंप हो, क्योंकि स्कूल में देखिए किस तरह का बच्चा आ रहा है, क्या वो चल पाता है या नहीं, कहीं उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं वो स्टिक का सहारा लेके तो नहीं चलता है। तो देखिए वहाँ पे सीढ़ियों पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक बेसिक चीज़ है आज के टाइम में, देखिए हर एक आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में मिलते हैं, जितनी भी प्राइवेट बिल्डिंग्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में आपको रैंप्स मिलते हैं। ठीक है, तो एंट्रेंस पे होने चाहिए। साथ में देखिए वॉशरूम, देखिए जो डिसेबल्ड है उसको वॉशरूम जाने में नॉर्मल वॉशरूम्स वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक जगह पर आपके डिसेबल्ड के लिए भी जो वॉशरूम है उनका अरेंजमेंट हो। ठीक है, so it is very important that teacher, peers and other staff members have a positive attitude towards students with disability। देखिए यहाँ पे ज़रूरत है कि स्कूल के साथ साथ टीचर के साथ साथ जो अदर बच्चे हैं, हम बोल सकते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनका भी एक पॉजिटिव, और अदर स्टाफ मेंबर्स का भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एक पॉजिटिव बिहेवियर हो इन बच्चों के प्रति जो डिसेबल्ड है। ऐसा ना हो कि वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की भी बहुत आवश्यकता होती है कि टीचर, पीयर, स्कूल और अदर स्टाफ मेंबर्स सीरियसली ले और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो डिसेबल्ड बच्चों के प्रति, और एक हेल्पफुल नेचर भी सबका हो, जो कि एक देखिए ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही बेसिक नीड है कि सब एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल भी हों। ठीक है, तो ये था इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, एंड इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हाईलाइट करने की, अंडरलाइन करने की, या इनको ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, वो ज़रूरत आपको पड़ती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।